सी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन अगला आएंगे। अधिक कहता है पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या हैं तो इसका मान सा होगा। देखो अब जैसे भी अभाज्य संख्या रहेगा तो इसका अब क्या होता है, केवल एक गुणनखंड होती है, इससे अब इसका मास आपका हो जाएगा क्या, आपका एक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कितना आपका डी। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बाबू होता है आपका 2 होता है, और सबसे छोटा भाज्य संख्या आपका बाबू 4 है। संख्याओं का गुणनफल बाबू कितना होगा, तो 4 गुने 2 और 4 दूनी कितना होता है आपका 8 बाबू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कितना आपका सी हो जाएगी। चलो अब हम लोग क्वेश्चन अगला आएंगे। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य में होता है क्या, जो किसी से नहीं कटे। तो अब देख रहे हैं आपका 29 किसी से नहीं करता है, तो आपका अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, आपका 29 हो जाएगी। चलो हम लोग क्वेश्चन अब अगले आएंगे। क्वेश्चन आपको आता कदा 8 आपका 3.7 पर रेकरिंग कहती है कौन संख्या हो सकती है। जैसे बाबू रेकरिंग रहे तो रेकरिंग पहले बाबू बदलेंगे, तो 3 2 7 कितना अंक पर रेकरिंग है, 2 अंक पर है, तो 2 × 9 बाबू दशमलव किधर है, नहीं ना है, तो आपको बाबू कितना, आपको किस पर रेकरिंग नहीं है, 3 पर। 3 क्या कीजिए घटा दीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा आपका 3 2 और 9 में 7 कितना हो गया आपका 4 9 9। तो बाबू क्या हो रहा है, लग रहा भीड़ में है ना आपका। तो आपका ऑप्शन का था एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। तो बाबू पूर्णांक बाबू कहने का जिसका बाबू क्या हर में आपका एक होना चाहिए था, क्या एक है, तो नहीं एक नहीं है, तो आप पूर्णांक तो नहीं होगा, तो आपका बाबू क्या हो जाएगा, आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन बाबू अगला पढ़ाएंगे। क्वेश्चन बाबू कितना पर 9 पर। हम लोग 9 देखिएगा ध्यान से, कहता है 9। चलिए अब हम लोग फिर से आएंगे 9 पर, उसमें दिखाई नहीं पड़ रही थी, फिर से हम लोग आएंगे। कहता है किसी पूर्णांक एम के लिए सम संख्या का रूप है। तो बाबू कहता है कि बाबू क्या रहे, एम बाबू रहे, एम बाबू क्या रहे, पूर्णांक है। तो पूर्णांक बने बाबू क्या होता है, देखिए हम लोग पढ़े थे पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो धनात्मक में भी हो, ऋणात्मक में भी हो और क्या हो, शून्य हो। अगर सम संख्या, सम बाबू कहने का होता है बाबू जो क्या हो, आपका 2n के रूप में हो, क्या बाबू हो, तो 2n। तो बाबू देखिएगा 2n बाबू आपका ऑप्शन में है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बाबू करना हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगी। कंप्लीट। अब आगे आइएगा। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। बाबू अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका बाबू क्या हो जाए, पूर्ण वर्गमूल नहीं होती है। देखिए 64 का बाबू 8, 81 का 9, 3 का होता है नहीं होता, इसलिए बाबू क्या हो जाएगा, ये आपका बाबू क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, लेकिन कहता अपरिमेय नहीं है, तो बाबू ये तो परिमेय हो गया ना, अपरिमेय है, इसे बाबू कितना हो जाएगा, आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, आपका 10। चलिए बाबू क्वेश्चन अगला आएंगे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए अब शांत के बारे में पढ़ेंगे। शांत क्या होती है, देखिएगा शांत के बारे में, शांत दशमलव उसे कहते हैं जिसका हर बाबू का गुणनखंड कितना होता है, 2 या 5 हो जाए। तो बाबू देखिएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन बाबू है 3/8, तो बाबू अंश से मतलब नहीं है, हमें हर से मतलब है, तो 3 8 बाबू कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2, बाबू का 2 बाबू है ना, तो बाबू 2 है या तो 5 रहे, आपका क्या हो जाएगा, शांत संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन में कितना हो जाएगा आपका, ऐसे ही। बाबू हम लोग क्वेश्चन बाबू आएंगे 12 पर। कहता है 6/15 दशमलव प्रसार क्या होगा, तो कर्ता बाबू है, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना होना चाहिए, तो 3 दूनी के 6 और 3 5 के 15, 3 से 3 बाबू खत्म, बचले कितना 2/5 के वजह से बाबू क्या 5 है नहीं, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगी। कौन संख्या हो जाएगी आपका, शांत संख्या हो जाएगी। बाबू हम लोग आएंगे क्वेश्चन बाबू कितना पर, 13 पर आएंगे। ठीक बाबू 13 क्वेश्चन क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा 13 पर। 13 क्वेश्चन कहती है
कि 4 माइनस रूट 3 क्या है ने। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, तो 4 बाबू रूट 3 बाबू जो है, अब देखो भाभी ये आपका अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय के अंतर बाबू क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या होती है। चलिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एक बाबू क्या हो जाएगा आपका, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन अगला पढ़ाएंगे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय बाबू अभी पढ़ चुके हैं। अपरिमेय कहने का बाद जिसका बाबू क्या हो जाए, पूर्ण वर्गमूल ना हो जाए, इस बाबू कितना होता है 36/64। तो 36 बाबू कितना हो गया 6, चौदह कितना हो गया आपका 8, तो ये परिमेय हो गई बाबू 1/81। तो 1 का बाबू 1 है, 81 बाबू कितना होता है 9। अब देखिए बाबू अब कहता है कितना 3/5, क्या 3 का होता है, नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा आपका एक क्या होगा आपका बाबू क्या हो जाएगा आपका एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। वो क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे 15 पर। देखिए 15 क्या कहती है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य, देखिए अभाज्य हम लोग पढ़ चुके हैं। अभाज्य उसे कहा जाता है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। कहने का होता है जो 1 से कटे और क्या कटे, अपने आप से कटे। जो 1 से कटे या तो अपने आप से कटे, उसे बाबू हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो आप ऑप्शन देखिएगा 6 बाबू 1 से भी कटती है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है, 1 2 3 4 गुणनखंड हो गई। 9 बाबू देखिएगा, तो 1 से 3 से 9 से बाबू 15, तो 1 से 3 से कैसे 5 से 15 से बाबू 11, तो अब 1 से और केवल कितना से, तो कई गुणनखंड हो गए आपका 2 बाबू, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 11 एक आपका अभाज्य संख्या हो जाएगी। बाबू हम लोग क्वेश्चन बाबू अगले पढ़ाएंगे। क्वेश्चन आपको कहता है बाबू कितना 16 में, 16 कहती है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है। तो बाबू 2 परिमेय संख्या है, तो 2 परिमेय संख्या मान लिया बाबू कुछ के बाबू क्या आपका है 1 है और 2 है। तो अब परिमेय क्या होता है पी क्यू में होती है। तो अब 2 संख्या जब भी रहे और कहे कितने परिमेय संख्या होगी, तो बाबू अनंत परिमेय संख्याएं होती है। कितना बाबू होती है आपका अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अगला क्वेश्चन बाबू आइएगा, क्वेश्चन 17 में कहती है 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगी। तो देखो बाबू 11/15 है, तो 11 बाबू गुणनखंड नहीं होगी, और 3 5 15, तो 5 बाबू ठीक था शांत होता, लेकिन बाबू क्या ये आपका बाबू 3 आ गई, इसलिए बाबू क्या होगा शांत आपका नहीं होगी, इसलिए क्या हो जाएगा आपका एक अशांत दशमलव बाबू हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपका अशांत, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। तो अब हम लोग क्वेश्चन बाबू अगले आएंगे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपने बार हम लोग पढ़ चुके थे, देखिए वही क्वेश्चन बाबू है। तो अब देखिए 64 का बाबू कितना हो जाएगा 8, 36 का बाबू 6 परिमेय हो गया, या अभी 81 का बाबू परिमेय हो गई। देखा वो 2.5, देखा यही आपका क्वेश्चन आपको लग रहा होगा 2.5 लग रहा 25 तो है, लेकिन 25 नहीं बाबू है, इसको तो सोना बाबू बदलेंगे। तो आप 25 बटा बाबू कितना हो जाएगा 10 के वर्गमूल तो 5 हो गया, लेकिन बाबू 25 का वर्गमूल 5 हो गया, लेकिन क्या 10 के वर्गमूल होगा नहीं, वैसे बाबू क्या हो जाएगा आपका ये आपका सी बाबू क्या हो जाएगा आपका एक पर भैया आपका भी आई क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। बाबू हम लोग क्वेश्चन आएंगे 19 पर। 19 बाबू कहती है कि √2 क्या है, √2। तो अब √2 बाबू देखा क्या 2 का वर्गमूल बाबू होगा नहीं होगा, इसलिए क्या होगा आपका एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बाबू हम लोग क्वेश्चन आएंगे आपका क्वेश्चन बाबू कितना 20 पर। क्वेश्चन 20 कहती है 2 क्रमागत सम संख्या। 2 क्रमागत बाबू क्या हो गया आपका हो गया 2 क्रमागत कहेगा, जैसे आपका हो गया 2 4 6 बाबू, और भी आगे हो सकती है। और इसमें कहता है आपका इसका मौसा क्या होगी, माने HCF क्या होगी। तो अब देखिए 2 और 4 का लेंगे, 2 दूनी कितना होता है 4, खत्म, कितना अगले 2, तो अब हमेशा कितना होगा इसका 2 होगी। हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर बाबू कितना बार 23 पर। 23 क्या कहती है बाबू 23 कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मस और a b का लस निम्नलिखित में बाबू क्या हो देखो a और b रहे, और बाबू क्या कहे मस, ये बाबू एक बाबू क्या हो गई, ये आपका प्रथम संख्या है, ये बाबू दूसरी संख्या है,
तो बाबू कहेगा इसका मासा और लसा क्या दोनों गुणनखंड बराबर होता है, तो मासा और गुने बाबू जो होता है लसा आपका क्या होता है, दोनों बराबर होता है। अर्थात बाबू हम लोग पढ़े थे कि पहली संख्या गुने पढ़े थे, दूसरी संख्या बराबर आपका क्या होती है, मासा और गुने क्या होती है आपका लसा बराबर होता है। तो बाबू मास पहले आपका ए दिया हुआ है, दूसरा आपका बी दिया हुआ है, तब मासा बाबू हो जाएगा मासा गुने लसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना आपका ए बी हो जाएगी। बाबू ए बी है आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका सी हो जाएगी। हम लोग बाबू क्वेश्चन अगला बार देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से परिकल्पना करने के लिए एक तकनीक है। तो बाबू यूक्लिड बाबू जो विभाजन प्रक्रिया बाबू है आपका मस निकालने के बाबू क्या है आपका एक तकनीक है। हम लोग क्वेश्चन बाबू अगला देखेंगे पाई क्या है, तो पाई बाबू एक आपका क्या है अपरिमेय संख्या, क्या बाबू आपका है अपरिमेय संख्या। राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, अब क्या हो जाएगी आपका एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हम लोग अगले क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन आपको कहते हैं 26, कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय वो देखिएगा आपका 7 का वर्गमूल होती है आपका नहीं होता है अपरिमेय हो जाएगी। बाबू 3 का होता है नहीं होती है अपरिमेय हो जाएगी। 2 का होता है नहीं होता है, 5 का होता है नहीं होता, क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगी। बाबू 75 बाबू देखिए ऐसे आप डायरेक्ट आपको नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि आप गुणनखंड में हैं, तो गुणनखंड करेंगे पहले देखिएगा। तो 75 का बाबू हो जाएगा आपका गुणनखंड कीजिएगा 75, अब 3 से लगाएंगे बाबू कितना हो जाएगा आपका 25 जाकर 75, 5 बजे बाबू कितना 25, इसको बाबू कह सकते हैं अब 75 और बाबू कितना 48 का आपका बाबू दोनों का बाबू था, तो बाबू इसको कह सकते हैं बाबू कितना देखिए बाबू 5 का जोड़ा मिल रहा है ना, तब 5 बाहर और 3 बाबू कितना अंदर। 48 बाबू कीजिएगा 24 दूनी के 48, 12 दूनी के 24, 6 दूनी के 12, द्वितीय के 6, तो जोड़ा दो दिन बाबू कितना हो गया 4 बाहर और 3 बाबू क्या अंदर, 3 से 3 बाबू क्या हो गया खत्म, क्या उसका बाबू रूट बचता है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये एक परमेय संख्या होगी ना कि अपरमेय संख्या। इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी। बाबू कहता है अगला क्वेश्चन 27 में कि √3 और √5 है, तो बाबू √3 क्या वर्गमूल होता है नहीं होगा, 5 का होगा नहीं होगा, तो बाबू क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा आपका एक अपरिमेय, जिसका राइट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो हम लोग क्वेश्चन बाबू आएंगे 28 पर, निम्नलिखित में कौन सा दशमलव भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। हम लोग पढ़ चुका वो शांत कहते हैं उसको जिसका हर क्या हो पूर्णखंड 2 या 5 हो जाएगा। देखिए बाबू कहता है 17/105, 105 का आप गुणनखंड कर लीजिए बाबू 3 में लगाएंगे 3 तिया के 9, 3 5 के 15, सब कितना हो गया 35, बाबू कितना हो जाएगा आपका 17/3 गुने 3 गुने बाबू कितना 7, क्या बाबू 2 और 5 है नहीं, इस बाबू क्या हो जाएगा ये आपका अशांत हो जाएगी, क्या हो जाएगा आपका ये अशांत हो जाएगी। बाबू देखिए ऑप्शन बाबू का सेकेंड में 77 बटा कितना बाबू है 210, बाबू गुणनखंड कर 210 का 2 बार 0.5, बाबू कितना 3 बार 35, फिर बाबू कितना बार 5 बार 5 से कितना हो गया 35, 5 हो जाएगा पर कितना बाबू हो जाएगा आपका बाबू, तो 2 है आपका हो जाएगा 77/2 गुने 3 गुने 5 गुने कितना बाबू 7, तो बाबू कितना बाबू है 2 और 5 तो ठीक था, लेकिन बाबू क्या इसके अलावा कितना आ गया 3 और 7 बाबू आ गया ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपका अशांत हो जाएगी। अब अब अगला देखेंगे आपका 15 बाबू कितना 88 था, तो अब 88 को खंड करेंगे 40 दूनी 88, 22 दूनी के 44 और 11 दूनी के 22, बाबू कितना हो जाएगा 15/2 गुने 2 गुने 2 गुने बाबू कितना 11, 2 2 2 बाबू ठीक था लेकिन बाबू कितना आ गया 11 आ गया ना, तो अभी यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। बाबू अब आता बाबू कितना 3/160, तो अब 160 का गुणनखंड करेंगे तो 2 8 दूनी के 16, 2 कितना होगा 4 दूनी के 80, 20 दूनी के 40, 10 दूनी के कितना 10 दूनी के 20 और 5 दूनी के 10, तो क्या आपका हो गया बाबू, तो 3/2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 क्या बाबू 5 बार है ना,
और कितना बाबू है 5। तो 2 2 2 और 5 केवल बाबू है, तो केवल 2 और 5 रहे बाबू, क्या हो जाएगा आपका ये शांत संख्या हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर कितना आपका डी हो जाएगी। चलो बाबू हम लोग क्वेश्चन अगला पर चलते हैं। बाबू क्वेश्चन अगला बाबू कहता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बाबू 29 में कि 2.12 112 111 डॉट डॉट अब ऐसा ही बाबू है। तो अब देखिए बाबू, यदि यह संख्या समान होता है, एक था ना, एक हमेशा एक बार आता है, तो आपका बाबू यह परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन बाबू क्या एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, बाबू निश्चित नहीं है, इसलिए बाबू क्या हो जाएगा आपका ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन बाबू आइएगा आपका 30 में। 30 कहती है √3/√12 कौन संख्या होगी। तो बाबू √3 आपका है, 12 बाबू कितना हो जाएगा 3, 2 दूनी के कितना 4, 3 दूनी के 6, 6 दूनी बाबू कितना 12 बाबू, तो क्या होगा जोड़े मिल गया बाहर निकल के बाबू, तो √3/2 बाबू कितना 3 कट गया ना, बचा बाबू कितना 1/2। तो 1/2 बाबू क्या आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा आपका बाबू हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगी। बाबू हम लोग क्वेश्चन बाबू अगला पर आएंगे, ऑप्शन बाबू कितना 31 पर। देखिए ध्यान से 3 - √3 बाबू क्या हो सकता है। देखिए बाबू ये 3 आपका एक परिमेय संख्या है और √3 बाबू क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अब सोचिएगा कि परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होता है, हमेशा बाबू क्या होता है अपरिमेय संख्या होती है। इसका राइट आंसर जाएगी ऑप्शन नंबर आपका बी। चलो बाबू हम लोग क्वेश्चन बाबू अगले पर आएंगे। क्वेश्चन बाबू कितना का था 32, ध्यान दीजिएगा 11.23564 बाबू देखा बाबू 564 बाबू क्या रेकरिंग है। इसका रेकरिंग का मतलब बाबू क्या होता है भिन्न। तो 1 1 2 3 5 6 4 जितना अंक पर रेकरिंग रहे बाबू उतना को 9, जिस पर रेकरिंग नहीं रहे 10 का बाद रहे उतना 0 2, और जिस पर रेकरिंग है उसको घटा देंगे। तो 1 1 2 3 बाबू घटा लीजिएगा, 4 में से 3 गया आपका 1, और 6 में से बाबू कितना हो गया आपका 2 गया आपका 4, और 5 में से 1 गया बाबू 4, और 3 में से 1 गया बाबू 2 2 1 1 बटा कितना 9 9 9 00 उसको कटेगा तो काट लीजिएगा। तो बाबू देख रहे बाबू क्या P/Q के रूप में है ना, तो P/Q के रूप में है, इसलिए बाबू क्या हो जाएगा आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगी। बाबू क्वेश्चन बाबू आता है आपका 33 में, ध्यान दीजिएगा कहता है 5.233 बाबू देखिएगा ध्यान देना। तो 5.2 3 बार आ रहा है ना, तो 3 बार बाबू रेकरिंग हो जाएगी। तो कितना होगा 5, तो जैसे बाबू रेकरिंग रहेगा आप क्या मान लीजिएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, आपका एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बाबू क्वेश्चन बाबू आइएगा 34 पर, कहता 1 बटा बाबू कितना √7। तो बाबू 7 आपका बाबू क्या है, क्या 7 का वर्गमूल होगा, 7 का वर्गमूल नहीं होती है, इसलिए बाबू क्या हो जाएगा आपका एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बाबू क्वेश्चन बाबू आएंगे 35 पर। ये 35 क्या कहती है, कहता है भाज्य ए भाज्य में क्या होता है भाज्य ए, इसमें भागा देते हैं, भाज्य जिसमें भागा देते हैं बाबू क्या हो गया भाज आपका ए हो गया, भाजक बाबू आपका कितना हो गया बी हो गया। तो बाबू कहती है ए बराबर BQ प्लस R मिन के लिए कौन सा सत्य होगा। बाबू जो R का मान बाबू होगा वो हमेशा भाजक से बाबू क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। क्या छोटा होना चाहिए बाबू, तो बाबू R का मान बाबू जो होना चाहिए बाबू क्या R बाबू जो होगा 0 से या तो बाबू बराबर होगा या तो बड़ा होगा, और बाबू B से बाबू हमेशा क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो बाबू कितना हो गया 0, R से बड़ा और B से बाबू कितना छोटा। देखिए ऑप्शन बाबू कहीं है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर बाबू क्या सी में आइएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन बाबू का 37 देखिएगा 5.2372 है, तो बाबू जाएगा दशमलव में रेकरिंग नहीं है, और दशमलव में आपका है तो आपका क्या हो जाएगा आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगी। कहता है निम्नलिखित संख्या में कौन सी
संख्या बी जाती है, बी जाती है मैंने कहा जो अलग है, तो वो देखिएगा 2/3 आपका परिमेय संख्या, देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 49 का कितना होता है 7, परिमेय संख्या, ये बाबू क्या हो गया आपका अपरिमेय बाबू, तो बी जाती मैंने क्या होता अलग बाबू, आपका क्या हो जाएगा आपका रोटेगा बाबू क्या अपरिमेय, इसलिए बाबू क्या अलग हो जाएगी। थोड़ा सा कुछ तकनीक समस्याओं के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, आगे से यह समस्या आपको सामना करना नहीं पड़ेगी। आपको मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और आगे आपको ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगी। जय हिंद, जय भारत।